आज हम पंचकर्म, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, प्राकृतिक आहार पर चर्चा करेंगे। इन चारों को समन्वय से कैसे संपूर्ण स्वास्थ्य की प्राप्त हो सकती है, इस पर मेरा एक लेख है, आप देख सकते हैं। इसके नीचे इसी तरीके से उन्हें पंचकर्म प्लस योग प्लस प्राकृतिक चिकित्सा प्लस प्राकृतिक आहार बराबर संपूर्ण स्वास्थ्य, इसी तरीके से नीचे भी दिया गया है कि इनके द्वारा कैसे संपूर्ण स्वास्थ्य की प्राप्ति की जा सकती है। पंचकर्म जैसा कि नाम से ध्वनित होता है, पंचकर्म 5 प्रकार के कर्म, इस शब्द से ध्वनित होता है 5 प्रकार के कर्म। 5 प्रकार के कर्म कौन से हैं? जो प्रधान कर्म पंचकर्म में होते हैं वो 5 होते हैं, इसलिए इनको पंचकर्म नाम पड़ गया। पंचकर्म में पूर्व कर्म है, प्रधान कर्म है, पश्चात कर्म है। पूर्व कर्म में स्नेहन, स्वेदन, दीपन और पाचन है। जैसे कोई अतिथि आता है उसके लिए हम तैयारी करते हैं, ठीक वैसे ही पंचकर्म के लिए पूर्व कर्मों के माध्यम से तैयारी की जाती है, पंचकर्म करने लायक बनाया जाता है। पंचकर्म हैं 5: वमनम, रेचनम, नस्यम, निरूहश्चानुवासनम, ऐतानि पंचकर्माणि कथितानि मुनीश्वरैः। मुनियों ने 5 बताए हैं कर्म। वमनम, रेचनम, नस्यम, निरूहश्चानुवासनम, ज्ञेयम पंचविधिम कर्म विधानम तस्य कथ्यते। ये 5 प्रकार के कर्म मुनियों ने बताए। वमन, विरेचन, नस्य, निरूहवस्थ और अनुवासन वस्त्र, ये चरकोक्त पंचकर्म है। चरकोक्त पंचकर्म की बात करता हूँ। हमारे शिष्योत्सुक में उसमें जाते हैं तो वस्त्र एक हो जाता है, उनके में वमन, विरेचन, नस्य, बस्ती और रक्तमोक्षण हो जाता है। जाकर के हम लोग रक्तमोक्षण में जलोकाद में नहीं जाते हैं, चरकोक्त की बात करते हैं। उसके बाद में प्रधान कर्म हो गए, पूर्व कर्म, प्रधान कर्म। पश्चात कर्म में रसायन, आहार विहार, व्यायाम आदि की बात की जाती है कि जो शोधित, जिसका संशोधन चिकित्सा हुई है, जिसका पंचकर्म किया गया है, उसके बाद में उसको रसायन आदि कैसे दिए जाएंगे, कैसे व्यायाम क्या होगा क्या नहीं होगा, इसके बारे में बताया जाता है, वो पश्चात कर्म हो जाते हैं। इसके बाद पंचकर्म प्लस योग, जैसा कि आपने देखा योग का मतलब है अष्टांग योग की बात हो जाती है। योग का मतलब सिर्फ यौगिक व्यायाम नहीं है, सिर्फ आसन नहीं है। आसन को ये तो योगा हो गया, आसन प्राणायाम हो गया। योग का मतलब ये यम नियम से जो साधना शुरू होती है और ध्यान समाधि तक जो पहुंचती है वो कंप्लीट योग है। यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि और अष्टांगान, ये 8 अंग हैं महर्षि पतंजलि के। ये साधना 8 पड़ाव से गुजरती हुई ध्यान समाधि तक पहुंचती है, ये इसकी बात कही गई है। इस तरीके से इसको चिकित्सा में भी जोड़ा गया है और खाली इहलोक परलोक सब कुछ इससे सुधरता है। तीसरी चीज़ है प्राकृतिक चिकित्सा। प्राकृतिक चिकित्सा भी जिन 5 तत्वों से शरीर का निर्माण हुआ है, उन्हीं के समुचित प्रयोग से इस शरीर को नया बनाया जाता है, शरीर को रोग मुक्त कर दिया जाता है। 5 तत्व कौन कौन से हैं? क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। ये शरीर तो नष्ट हो ही जाता है, इन 5 जो पंच महाभूत हैं इनसे बना है शरीर, उन्हीं के समुचित प्रयोग से इसका उपचार किया जाता है। उधर पंचकर्म भी संशोधन चिकित्सा है, प्राकृतिक चिकित्सा भी ये संशोधन चिकित्सा है। इससे एक्शन देकर के रिएक्शन लेते हैं और शरीर का संशोधन किया जाता है, शरीर का कूड़ा कचरा बाहर निकाल दिया जाता है। इसके बाद में प्राकृतिक आहार। प्राकृतिक आहार में जो प्रकृति जैसा देती है, यहाँ तो सबसे पहले डाइट चार्ट दिया जाता है, कब खाना है, क्या खाना है, कितना खाना है, कैसे खाना है, पूरा सारा सब उसमें दिन भर की लिखा रहता है। नाश्ता इतने बजे, दोपहर का भोजन इतने बजे, बीच में अगर लेना है तो क्या लेना है, कैसे लेना है, ये सारा सब रहता है। शाम को क्या होगा, रात को क्या होगा, फलाहार होगा, रसाहार होगा, उपवास होगा, सारा सब बताया जाता है। ये 4 चीज़ें, पंचकर्म, योग, प्राकृतिक चिकित्सा और प्राकृतिक आहार, ये 4 चीज़ों से एक चक्रव्यूह बनता है। इन चक्रव्यूह से शरीर को ऐसा शोधित कर दिया जाता है जिसके विजातीय द्रव्य बाहर निकल जाते हैं, जो संचित विष हैं बाहर निकल जाते हैं और संपूर्ण स्वास्थ्य की प्राप्त होती है।
संपूर्ण स्वास्थ्य की बात जब कही जाती है, समदोषाः समग्निश्च समधातु मलक्रियाः प्रसन्नात्मेन्द्रिय मनः स्वस्थिति विधीयते। यदि ये सारी समदोष, समग्नि, समधातुएँ जो 7 सप्त धातुएँ हैं, मलक्रिया ठीक हो जाती है। आजकल तो मलक्रिया की सबसे बड़ी गड़बड़ी चल रही है, तो ये सब कुछ ठीक हो जाता है। मल निष्कासक अंग सक्रिय हो जाते हैं। आहार विहार ऐसा होता है, इससे नए टॉक्सिन्स अंदर डेवलप नहीं होते। जो अंदर संचित है उसको बाहर निकाल दिया जाता है, और उसके बाद में आगे भी जब यही पथ चलता रहता है, उससे जो मल बनता है वो निश्चित समय पर बाहर निकलता रहता है। रक्त में कोई विकार उत्पन्न नहीं होता, रक्त में कूड़ा कचरा इकट्ठा नहीं होता, रक्त शोधित रहता है, शुद्ध रक्त शरीर में प्रवाहित होता रहता है और व्यक्ति जीवन का आनंद लेता है। तो मैंने पंचकर्म, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, प्राकृतिक आहार की बात की। ये मैं जो भी हमारे यहाँ आता है उसको मैं बता देता हूँ कि मेरे नियमों के अनुसार आपको चलना होगा। यदि आप हमारे बताए नियमों के अनुसार नहीं चलेंगे तो पाप लगेगा, आपको पाप लगेगा। यदि आप इसमें गड़बड़ी करेंगे तो आपको पाप लगेगा। यदि हमारे यहाँ चिकित्सा में कोई गड़बड़ी की जाएगी तो मैं और मेरे सहायकों को पाप लगेगा। इस बात पर यहाँ पर काम किया जाता है। कायाकल्प केंद्र में 1 से 1 टॉनिक पेशेंट आते हैं। इसमें कोई साधारण रोगी नहीं आते, बड़े रोगी आते हैं। बड़े रोगी से मतलब होता है कि एक तो पढ़े लिखे लोग ही आते हैं, विचारवान लोग आते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा में ज़्यादा जो अपढ़ या विचार विहीन लोग इसमें नहीं आते। एक चीज़, जो संयमी व्यक्ति होते हैं वही इसमें संयम रख पाते हैं और चिकित्सा का पूरा लाभ ले पाते हैं। इसमें आम आदमी से लेकर के, कृषकों से लेकर के, किसानों से लेकर के, अधिकारी, व्यवसायी, बड़े बड़े अधिकारी, व्यवसायी, चिकित्सक, डॉक्टर स्वयं यहाँ पर हमारे ट्रीटमेंट लेने के लिए आते हैं। तो वो सभी लाभान्वित होते हैं, सभी को लाभ होता है। मैं कैसे लेता हूँ, सोच समझ करके लेता हूँ। तो कहने का तात्पर्य यही है कि इन चारों के सम्यक प्रयोग से चक्रव्यूह रचते हैं, जिसमें रोग का जाना निश्चित है, रुग्णता नष्ट हो जाएगी और मनुष्य को वो सुख मिलेगा जिसके लिए वो लालायित है। आदमी को, व्यक्ति को जो भी आया है उसको पहला सुख निरोगी काया की प्राप्ति होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। सादर नमस्ते।